नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। जय श्री राम। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 656 से लेकर 660 तक। अभी तक का जो प्रसंग चला है उसमें रावण उस वन में आ गया है जहाँ श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रह रहे हैं। वह मारीच के पास गया है। मारीच को एक सुंदर सा विचित्र मृग मृग बनाकर उनको भेज दिया है और श्री रामचंद्र जी उसके पीछे आ गए हैं। सीता जी ने देखा है, सीता जी ने उसको मारकर उसका छाल लाने के लिए कहा है और श्री रामचंद्र जी उसके पीछे धनुष बाण लेकर, दिव्य बाण लेकर वो पीछे चल दिए हैं। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 656 से 660 तक पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। 656 से हम आज पढ़ने वाले हैं। निगमने तिसिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पाराई, कबहु कप्रगट कबहु छिपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी उन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है तो कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत भछल भूरी, एहि विधि प्रभहु गए लय दूरी। तब ताकी राम कठिन सर मारा, धरनी परेउ करि घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और फिर छिपता हुआ बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को बहुत दूर ले गया। तब से रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिर सुमन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सि निज देहा, सुमिर श्री राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया, राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। सुजान यानी सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी के उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसके वह गति, उसके परम पद को दे दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। दोहा। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर, कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं, स्तुतियां गा रहे हैं कि रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा, सो चाप कर कटि तुनीरा। आरत गिरा सुनी सब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर से रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बानी मरते समय मारीच का हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होहि, सपने हु संकट परई कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो। जिसके भ्रिकुटी विलासी भाव के इशारे मात्र से ही सारी सृष्टि लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोले। बन दिशि देव सौंपि सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाली वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे।
सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जतई कय बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सुना मौका देखकर यही अत्यंत सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के पास समीप आ गया, और जिसके डर से देवता और दैत्य भी इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती, दिन में पेट भर अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाही। इमि कुपंथ मग देग खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही उसके शरीर में तेज तथा बुद्धि बल का लेस भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, वैसे ही बढ़िया ही कहा जाता है। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हो बचन दोष्ट किनाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी की राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा, आई गए प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जी मही धरई जी मही हरि बुद्धि क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निसी चरनाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे ही सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। दोहा। क्रोधवंत तब रावण, लिन सी रथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाकि न जाई। सियावर रामचंद्र की जय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे हुदाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कि नहु रोषा। विविध विलाप करति भय देहि, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोर की प्रभु सुनाया, पुरोडास चेहरा सब खाया। सीता कै बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाए। अप्र को गधा खाना चाहता है, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी की भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी दुखी हो गए। गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लिन्ने जाई, जिमि मलेच्छ सब कपिला गाई। गिरिधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी आवाज सुनी, दुख भरी वाणी सुनकर उन्हें पहचान लिया कि वे रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय गलक्ष के पाले में पड़ गया हो। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करहु जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटहु पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री,
भय मत कर, डर मत, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र टूटता हो। रे रे दोष्ट ठाड़ किन होहि, निर्भय चलसि न जान ही मोहि। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसके यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े देहा। यह तो या या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जान कहीं कुशल गृह जाहु, नाहि तअस हो यही बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े बैर से दौड़ा, बड़े तेज से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, मेरी सीख सुन लो। जानकी जी को छोड़कर कुशलता पूर्वक अपने घर चले जाओ, नहीं तो ये बहुत भुजाओं वाला ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होए सकल सलभ कर तोरा। उतरनु देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। और योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरत किन्न मही गिरा, सीतहि राखी गिद्ध पुनि फिरा। चोचन मारि बिदार सिदेहि, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसके रथ से नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और फिर चोट से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। उसने इससे उसे एक घड़ी के लिए थोड़ी मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाला और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति विलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जन मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई है, कोई भयभीत हिरनी है। गिरि पर बैठ कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पट डारी। एहि विधि सीतहि सौलय गयो, बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में ले जाकर रखा। दोहा। हारि पराखल बहुविधि, है अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखसी जतन कराई। श्यावर रामचंद्र की जय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर वह दुष्ट हार गया। तब उन्हें यज्ञ करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे बिठा दिया, अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवापरायण छठा विश्राम। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटती रहते हरि नाम। सियावर रामचंद्र की जय। जिस प्रकार से कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे, उस छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम राम नाम रटती रहती है। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता किन्न विशेषी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली।
इधर से रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बड़े ही बाह्य रूप में बहुत ही चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले कैसे छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। आज की कथा हमने पृष्ठ क्रमांक 660 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज कथा यहीं समाप्त होती है और कल फिर हम मिलेंगे। पृष्ठ क्रमांक 661 से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।